नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बीदर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में जिले भर में 49.35 मिलीमीटर बारिश। जिले में 38 मकानों को क्षति पहुंची। डॉक्टर अंजलि हेमंत निंबालकर को एआईसीसी का नया सचिव नियुक्त किया जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भाजपा नेताओं पर कोई प्रतिबंध लगाने की मांग मेरे पास नहीं, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राजभवन चलो सिर्फ राज्यपाल को डराने के लिए। लिंगायत धर्म पर वचन दर्शन पुस्तक के चित्रण से बवाल है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में शुक्रवार से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होकर आज शनिवार तक भी थमा नहीं। पिछले 24 घंटों में जिले भर में 49.35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक दुबुलगुंडी में 60.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज रविवार रहने के कारण शहर की सड़कों पर लोगों की संख्या कम रही। तेज बारिश और हवा के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। आज सुबह से ही शहर में बाजार अधिक दुकानें बंद रही। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वालों का कारोबार ठप रहा। बारिश के कारण सड़कें सूनी रही, चारों ओर पानी पसरा हुआ है। बारिश के कारण कई गतिविधियों को स्थगित करना पड़ा। इस बारिश के कारण जिले भर में 38 घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कुछ पेड़ों के गिरने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने की संभावना है। डॉक्टर अंजलि हेमंत निंबालकर को एआईसीसी का नया सचिव नियुक्त किया गया है और उन्होंने गोवा, दादर नागर हवेली और दमन और दीव का कार्यभार संभाला है। इस नियुक्ति पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने एआईसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद देते हुए डॉक्टर अंजलि हेमंत निंबालकर को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीदर जिले के मनखेली में नेता एवं पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा के आवास पर केएम बारिक को राज्य समाज सेवा रत्न से पुरस्कृत किया जाने पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने केएम बारिक को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर केएम बारिक का सम्मान सैयद सलाम पाशा और बीदर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन, केपीसीसी के अल्पसंख्यक इकाई के सचिव सैयद समीउद्दीन ने किया और साथ ही मोहम्मद फिरोज खान का भी स्वागत करते हुए सम्मान किया गया। इस अवसर पर इदरिस सोहेल पटेल, खुर्रम मोहिनुद्दीन और मीर नजीब आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर
सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, पूर्व भाजपा मंत्रियों शशिकला जोले, मुरुगेश निरानी और गली जनार्दन रेड्डी पर मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग को लेकर शनिवार को राजभवन चलो अभियान चलाया, लेकिन राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्पष्ट किया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई याचिका लंबित नहीं है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा, राज्यपाल ने कहा है कि उनके पास कोई लंबित मामला नहीं है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि राज्यपाल ऐसा क्यों कह रहे हैं। यह जांच की जाएगी कि यह सच है या झूठ। अनुमति का इंतजार कर रही जांच एजेंसियों के बारे में या हो सकता है कि राज्यपाल ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा हो। और राजभवन चलो का नेतृत्व करने और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें JDS और भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, क्योंकि जांच एजेंसियों ने कुछ समय पहले गहलोत से संपर्क किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को सूचित किया या कि याचिकाओं का निपटारा हो गया है, शिवकुमार ने कहा कि मैं आपके मीडिया साथ आंतरिक मामले पर चर्चा नहीं करूंगा। राज्यपाल ने मुझे बताया कि उनके पास कोई याचिका नहीं है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हम राज्य के लोगों के कल्याण के लिए लड़ रहे हैं। राज्यपाल के पास चारों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल के राजभवन चलो विरोध पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को इसे राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की डराने वाली रणनीति करार दिया है। शनिवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि माफी मांगने के बजाय सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने राजभवन चलो का नारा लगाया है। उन्होंने कहा कि यह उनके गलत कामों को छिपाने के लिए है, क्योंकि उन्हें जांच का डर है। सिद्धरामैया और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को भूखंड आवंटित करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पूछा, अगर CM को भरोसा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो वे मूडा घोटाले की जांच से क्यों डरते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव BL संतोष ने शनिवार को कलबुर्गी के पूज्य बसवराज अप्पा मेमोरियल भवन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद और शरण बसवार विश्वविद्यालय के तत्वाधान में वचन दर्शन का विमोचन किया। सदाशिव स्वामी जी शरण बसवेश्वर विद्यावर्धक के सचिव बसवराज देशमुख उपस्थित है। 230 प्रश्नों वालों कन्नड़ पुस्तक वचन दर्शन ने पिछले महीने कर्नाटक में धार्मिक मंथन को गर्म कर दिया है, क्योंकि इसमें लिंगायत धर्म को हिंदू परिदृश्य का एक अनिवार्य सदस्य दर्शाया गया है, जो इस तर्क के विपरीत है कि 900 वर्ष पुरानी यह आस्था प्रणाली अपने आप में एक अलग धर्म है और इसके राजनीतिक निहितार्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भाजपा के वैचारिक अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इस पुस्तक का समर्थन किया, जिसे अब तक कलबुर्गी, दावणगेरे, बेलगावी और बेंगलुरु में विरोध का सामना करना पड़ा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राजभवन चलो अभियान के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे सभी घोटालों से ध्यान हटाने का प्रयास करार दिया। भाजपा नेता ने मीडिया से कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो कांग्रेस के नेता राजभवन पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह सरकार को अस्थिर नहीं करेगी, फिर भी कांग्रेस के नेता बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 136 कांग्रेस विधायकों का विश्वास खो दिया है और यही कारण है कि वह अपनी सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों की बात भी कर रहे हैं। अशोक ने कहा कि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने और तथ्यों की पुष्टि करने के बाद मूडा मामले में सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी, लेकिन कांग्रेस नेता इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे राज्य में पहली बार ऐसी अनुमति दी गई हो। उन्होंने सवाल किया, बीएस येदियुरप्पा पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, उस समय केंद्र में कौन सत्ता में था? क्या उस समय कांग्रेस ने राजभवन को अपना पार्टी कार्यालय बना लिया था? अशोक ने कहा, अगर वे राजभवन को भाजपा कार्यालय कहते हैं तो वे विधानसौधा को कांग्रेस कार्यालय कहेंगे। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी का कहना है कि उसने बस ब्रांडिंग, शक्ति योजना और कर्मचारी कल्याण के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। बस ऑपरेटर के एक बयान के अनुसार केएसआरटीसी ने 8 VIDA, 5 MQ, 2 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार और स्कॉच पुरस्कार जीता है। बिजली के झटके से जंगली जानवरों की मौत की बढ़ती घटनाओं से नाराज कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों को पिछले 5 वर्षों में जंगली जानवरों की अप्राकृतिक मौत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में मंत्री ने संरक्षित क्षेत्रों से सटे बागानों और कृषि भूमि में अवैध विद्युत बाढ़ और जालों से जंगली जानवरों के मारे जाने की मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया और मामले पर दिन प्रतिदिन की अद्यतन जानकारी मांगी। पत्र में कहा गया है कि जंगली जानवरों की मौत की सूचना चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक तुरंत मंत्री कार्यालय को दी जानी चाहिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम और ऑडिट की रिपोर्ट भी पेश की जानी चाहिए। चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सहकारी चीनी मिलों में हो रही किसी भी तरह की अवैधता की विस्तृत जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पाटिल ने कहा है कि उन्होंने जिले में नंदी चीनी मिल में अनियमितताओं की ऐसी एक जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। बागलकोट के मुडोल तालुके के रन्ना सहकारी चीनी मिल के बारे में उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है। सरकार ने मिल को निजी एजेंसी को पट्टे पर देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे मिल को पुनर्जीवित करने और किसानों को सीधे अपना गन्ना बेचने में मदद मिलने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में जिले भर में 49.35 मिलीमीटर बारिश। जिले में 38 मकानों को क्षति पहुंची।
डॉक्टर अंजलि हेमंत निंबालकर को एआईसीसी का नया सचिव नियुक्त किया जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भाजपा नेताओं पर कोई प्रतिबंध लगाने की मांग मेरे पास नहीं, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राजभवन चलो सिर्फ राज्यपाल को डराने के लिए है। लिंगायत धर्म पर वचन दर्शन पुस्तक के चित्रण से बवाल मचा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।